अगर आप यूं ही हमारे चैनल से जुड़े रहे और आप हमसे पढ़ते रहे इंपोर्टेंट टॉपिक, तो आपके फर्स्ट डिवीजन पक्का है। आज हम फिर से लेके आए आपके लिए एक इंपोर्टेंट टॉपिक, जो कि है क्लास 12 का, यह है फिजिक्स का कूलॉम का नियम। फर्स्ट चैप्टर का है, जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। आपके इसमें लिखा हो सकता है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ऐसा भी लिखा हो सकता है। फिलहाल आपको ये भी पढ़ लेना चाहिए विद्युत आवेश किसे कहते हैं, विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। नहीं पढ़ा अभी तक आपने, कोई बात नहीं, हम आपको बता देंगे। फिलहाल अभी बात करते हैं कूलॉम के नियम की, जो कि काफी इंपोर्टेंट है। कूलॉम आखिर है क्या? ये एक साइंटिस्ट का नियम है। अगर आपसे पूछा जाए आवेश का मात्रक लिखिए, तो भी क्या होगा? यही आंसर होगा कूलॉम। और कूलॉम को किससे लिखते हैं आपको? हमेशा सी से। जैसे कहीं पर लिखा है 2C, इसका मतलब है 2 कूलॉम। यहाँ पर ये किसका मान होगा? Q का। ओके, आवेश को किससे लिखते हैं पहले ये बता देता हूँ। आवेश को लिखते हैं Q से, आवेश को लिखेंगे Q से। आवेश का मात्रक होता है कूलॉम। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलॉम होता है। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका धनावेश, ये जान लीजिए पहले। और दूसरा होता है आपका ऋणावेश, जिसे आप बोलते हैं निगेटिव चार्ज। ठीक है, आवेश 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है निगेटिव। तीसरा होता है न्यूट्रल। पर जनरली हम क्या करते हैं, 2 को ही मानते हैं, जो कि पॉजिटिव और निगेटिव है। ये भी बता दूं, जैसे आपके धन और धन 2 आवेश हैं, ये क्या करेंगे? हमेशा प्रतिकर्षण करेंगे। प्रतिकर्षण का मतलब क्या होता है? एक दूसरे को क्या करेंगे? धक्का मारेंगे, यानी पास पास नहीं आएंगे। एक चार्ज प्लस है, एक चार्ज प्लस है, तो ये क्या करेंगे? वो धक्को धक्का देगा, ये धक्को धक्का देगा, यानी कि पास पास नहीं आएंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे। जबकि माइनस और माइनस भी क्या करेंगे? यही करेंगे। आप क्या सोच रहे थे कि आकर्षण करेंगे? नहीं, जब भी सेम साइन होंगे, ये क्या करेंगे? प्रतिकर्षण करेंगे, एक दूसरे को धक्का मारेंगे। तो माइनस माइनस भी सेम यही केस होगा। जबकि अपोजिट साइन होंगे, अगर अपोजिट साइन है, जैसे प्लस है और एक माइनस है, ये करेंगे एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ये क्या करेंगे? ये आकर्षण करेंगे, आकर्षित करेंगे, यानी कि ठीक है, यानी कि अट्रैक्ट, इसे आप बोल सकते हैं इंग्लिश में। एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे। ठीक है, अब तरफ जो लगाएंगे, हम तरफ खींचेंगे। इसमें क्या करेंगे? धक्का मारेंगे, यानी पास पास नहीं आएंगे, और ये पास आने की कोशिश करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। कौन कौन से? प्लस माइनस या माइनस प्लस बोल सकते हैं। अगर बात बोलें, 100 बात की एक बात बोलें, कि विपरीत आवेश क्या करेंगे? हमेशा आकर्षण करेंगे, और जो समान आवेश होंगे वो क्या करेंगे? हमेशा प्रतिकर्षण करेंगे। इतनी बात तो ये हो गई। मैं आपको डायरेक्ट कूलॉम का नियम नहीं बता रहा हूँ, उससे पहले इतनी सारी जो बेसिक चीजें हैं वो ही बता रहा हूँ। ऐसा आपको कहीं मिलेगा। इसी बात में एक लाइक भी कीजिए हमारी मेहनत के लिए। तो धन आवेश, ऋण आवेश 2 प्रकार के हो गए। जो सेम आवेश होते हैं, यानी कि जो एक जैसा आवेश होता है, वो क्या करेंगे? प्रतिकर्षण करेंगे। और जो विपरीत आवेश होंगे वो क्या करेंगे? आकर्षण करेंगे। इतना समझ गए कि जो आवेश है प्लस माइनस, जैसे आपने देखा होगा, आपने सेल देखा होगा। देखिए, सेल का जो ऊपर का हिस्सा होता है, इसमें कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। जो सेल का नीचे वाला हिस्सा होता है वो क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। ओके, एक चार्ज पॉजिटिव, एक चार्ज नेगेटिव, तो उसी टाइप के चार्ज हैं। ओके, सेल इसका एग्जांपल हो गया। ऊपर पॉजिटिव है, नीचे नेगेटिव है। आप देखना इसमें, आप सेल में देख सकते हैं। आज ही आपको लिखा हुआ दिखाई देगा इसमें प्लस और ये माइनस। ये क्या करेगा? हमेशा तभी इसमें। और एक सेल क्या करते हैं? ऐसे करते हैं, अगर 2 सेल डालते हैं किसी चीज में, तो दूसरे सेल क्या करते हैं? नीचे को लगा होता है सेल के, उल्टे लगते हैं, लगते हैं। देखिए, तो वही चार्ज है इसमें। देखिए, एक तरफ पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव रहेगा। इधर अगर पॉजिटिव आ रहा है, इधर नेगेटिव है, तो इधर ये पॉजिटिव। देखिए, तभी तो इसमें चार्ज जो है फ्लो होगा। हमेशा विपरीत आवेश क्या करेंगे? एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ओके, तो इतना तो बात हो गई। अब आते हैं कूलॉम के नियम पे। कूलॉम का नियम किन्हीं 2 स्थिर बिंदुओं के लिए, जो कि स्थिर होंगे अब जगह पे, तो हम लिख सकते हैं किन्हीं 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। ये जो आवेश है, ये जो कूलॉम का नियम है, ये किसके लिए दिया गया है? कोई 2 बिंदु आवेश हैं, उनके बीच कितना बल लगेगा, ये आपसे पूछा गया है। कोई 2 बिंदु आवेशों के बीच कितना बल लगेगा, ये आपसे पूछा गया है इसमें कूलॉम के नियम में। इससे ये बता दिया जाएगा। तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं, किन्हीं 2 स्थिर बिंदुओं के बीच, कोई भी 2 स्थिर बिंदु हो सकते हैं। ठीक है, आप लिख सकते हैं किन्हीं 2 स्थिर बिंदु। मैं अभी डायग्राम बना के दिखाता हूँ आपको। स्थिर बिंदु, यहाँ पे देखिए, एक डायग्राम बना लेते हैं पहले। ये आपका फर्स्ट चार्ज हो गया, ये आपका सेकंड चार्ज हो गया। आपको देख रहा होगा, देखिए, पहला वाला चार्ज ये रहा, दूसरा वाला चार्ज ये हो गया। पहला चार्ज को मान लेते हैं Q1, क्योंकि हमेशा जो आवेश है उसको लिखते हैं Q से, और दूसरे वाला आवेश को लिख देते हैं Q2। वो कोई दूसरा चार्ज है, ये कोई दूसरा चार्ज है, और इनके बीच की दूरी क्या है आपकी? R है। इनके बीच की दूरी क्या है आपकी? R है। तो इनके बीच का कितना बल लगने वाला है वो बताते हैं। तो किन्हीं 2 स्थिर बिंदुओं के बीच, ये स्थिर बिंदु है, किन्हीं 2 स्थिर बिंदु। ठीक है, स्थिर बिंदु क्या होता है? जो अपनी जगह पे एकदम फिक्स होते हैं, उसे बोलते हैं स्थिर बिंदु। किन्हीं 2 स्थिर बिंदु के बीच
इनके बीच लगने वाला क्या लगेगा, इनके बीच बताइए, बीच लगने वाला सोचिए सोचिए, या तो आकर्षण बल होगा या प्रतिकर्षण बल होगा। ठीक है, या तो आकर्षण बल होगा, लगने वाला आकर्षण बल, या प्रतिकर्षण बल। बल जो है इसमें टू टाइप का हो सकता है, या तो आकर्षण बल लगेगा या प्रतिकर्षण बल लगेगा। लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के, जितने आवेश हैं, ये कितने आवेश हैं, 2 आवेश हैं, उन दोनों आवेशों के मात्राओं के, ये मात्रा क्या है, जैसे मैंने लिखा था ना आपके सामने भी, Q बराबर लिखा था यहाँ पे 2C, तो ये क्या हो गई, ये आवेश की मात्रा हो गई। Q बराबर लिखा है 15C, 15 कूलाम, तो ये क्या है, आवेश की मात्रा। तो जितनी भी इनकी मात्रा होगी, मान लेते हैं पहले वाले की जो मात्रा है, Q बराबर लिखा है आपका 10 कूलाम लिखा है Q1, और Q2 लिखा है आपका 20 कूलाम लिखा है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल। ठीक है, मात्राओं के गुणनफल। ठीक है, इनको हम गुणा कर देंगे, यानी कि क्या कर देंगे, Q1 Q2, तो क्या हो जाएगा, 10 गुणा 20 हो जाएगा, Q1 मल्टीप्लाई Q2, इसकी बात की जा रही है। बल कितना लगेगा, ये F समानुपाती Q1 Q2, तो दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती। ये जो वर्ड आया समानुपाती, इसे क्या कहते हैं, इंग्लिश में से बोलते हैं प्रोपोर्शनल। समानुपाती का मतलब ये होता है, जैसे जैसे Q1 Q2 बढ़ेंगे तो बल भी आपको बढ़ेगा। ठीक है, एक चीज अगर बढ़ती है तो दूसरी चीज भी बढ़ेगी। ठीक है, जैसे आपका F समानुपाती लिखा है ना Q1 Q2, ये देखिए, जैसे जैसे Q1 Q2 का मान बढ़ेंगे तो बल भी बढ़ेगा। अगर ऐसे लिखा होता कहीं पे ये, तो इसमें क्या होता है, एक चीज अगर बढ़ती है तो दूसरी चीज घटती है, जिसमें मैं लिखने वाला हूँ थोड़ी देर में अभी। तो दोनों इन गुणनफल के समानुपाती होता है, मैंने लिख दिया। ठीक है, समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी, जो कि बीच की दूरी क्या लिखी है आपकी, R है। एक चीज तो ये लिखी थी कि अगर दो आवेश हैं, अगर दो आवेश हैं, उनके बीच क्या होगा, इतना बल लगेगा, उनकी मात्राओं के गुणनफल, यानी कि Q1 मल्टीप्लाई Q2 के मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होता है बल। और दूसरा क्या लिखा था, उनकी बीच की दूरी, बीच की दूरी क्या थी, R, और बीच की दूरी का वर्ग क्या हो जाएगा, R स्क्वायर। R स्क्वायर का व्युत्पन्नपाती क्या हो जाएगा, 1/। जैसे ही व्युत्पन्नपाती बोलता है तो 1/, लिखना होता है। 1/, किसका, दूरी के वर्ग का। तो इस तरह से इसको लिख दिया जाएगा। अब इन दोनों चीज को मिला दीजिए, ऊपर क्या लिखा है, F समानुपाती Q1 Q2, नीचे क्या लिखा है, F समानुपाती 1/R स्क्वायर। अब देखिए, अगर दोनों चीज को मिलाया जाए, ऊपर क्या है F समानुपाती के, यहाँ 1, यहाँ क्या है Q1 Q2, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब जैसे ही हम इसको हमेशा समानुपाती को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट पक्का लगाते हैं, इसको पहले इरेज कर लेते हैं। यहाँ पर F समानुपाती क्या था, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब जैसे ही समानुपाती हटता है तो एक कांस्टेंट पक्का लगाता है, जैसे ही समानुपाती हटता है एक कांस्टेंट पक्का लगता है, मैंने लगा दिया इसमें K, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। लेकिन जब K का मान आता है, परंतु यहाँ पर लिख सकते हैं, परंतु प्रयोगों से हमें जब प्रयोग किए गए होंगे, जब साइंटिस्ट ने प्रयोग करे होंगे, प्रयोगों से K का मान क्या निकल के आया था हमारा, K का मान ये निकल के आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट हमने क्या बोला, एप्सिलॉन नॉट, इसे बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे लिख सकते हैं Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यही कूलाम का नियम है। कूलाम का नियम क्या कहता है, एक बार दोबारा बता दूं, कोई भी दो बिंदु आवेश हैं, उनके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों बिंदु आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्पन्नपाती होता है। यही कूलाम का नियम है। आप लिख सकते हैं F समानुपाती Q1 Q2, क्योंकि उनकी मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती। फिर लिख सकते हैं आप उनकी बीच की दूरी, वो क्या थी, R थी, उसका वर्ग R स्क्वायर, उसका व्युत्पन्नपाती क्या हो जाएगा 1/R स्क्वायर। तो आप लिख सकते हैं F समानुपाती 1/R स्क्वायर। फिर आप दोनों को मिला सकते हैं, F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। समानुपाती हटाने के बाद आप लगा सकते हैं इसमें K, और K का मान क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, हम तो वैसे ही बता सकते हैं आपको, देखिए कितना अच्छी तरह से आपको समझाया। इसके लिए आप एक लाइक कर सकते हैं और हमारी वीडियो देखते रहिए, हमारी वीडियो को शेयर भी कीजिए, जिससे हमें पता लग सके कि आपको समझ में आ रहा है और हम ऐसी वीडियो बनाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।